बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तू जे नहीं ते मैं भी नहीं, पर तू जे है ते मैं भी हाँ। अल्लाह दी सोने वतना तेरे नाम नाल मेरा नाम। जग ते शाला रवे उचेरा, सब सलाली परचम तेरा। जग ते शाला रवे उचेरा, सब सलाली परचम तेरा। मैं पिंडा तू चेहरा मेरा, मैं कमला जा नौकर तेरा। तेरे कदमी कबर दी थां, वसन तेरे शहर गरां। तेरी आई मैं मर जा, अल्लाह दी सोने वतना तेरे नाम नाल मेरा नाम। जनाबे इज्जत माब सदर महफल, सदर कॉन्फ्रेंस, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हाज़रीन किराम, ख़वातीन व हज़रात, एक बात पे हैरान नहीं होना कि जनाबे जिनकी सदारत थी वो तो तशरीफ़ ले आए, और जो यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी थे उनमें से कोई नहीं आया। ये तो थी उनकी बात। अब मैं बात करने लगा हूँ हम सब की अपनी। तमहीद नहीं बांध रही मुझे, इब्तदाइया कलमात कहने हैं सिर्फ। आप पूरी तारीख पढ़ लें, यहां पर नजरिया पाकिस्तान खत्म हो चुका नहीं, बेहिसी का शिकार है। हां, नजरिया पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होगा। यह कुरान की तशरीह है, रसूल अल्लाह के फरमान की तशरीह है, कैद आज़म के फरमान की तशरीह है, इरशादात नबवी की तशरीह है, अल्लामा इकबाल के फिक्र की तशरीह है। इसने कभी ख़त्म नहीं होना। और मुख्तसर ये कहूँ कि आप नजरिया पाकिस्तान बैठे हुए हैं, वो जज जो अदालत की कुर्सी पे बैठकर इंसाफ करता है, मुकम्मल इंसाफ करता है, वो नजरिया पाकिस्तान है। वो वकील जो असूलों की बुनियाद पर वकालत करता है, वो नजरिया पाकिस्तान है। वो मजदूर जो मेहनत करके रोजी कमाता है, वो नजरिया पाकिस्तान है। वो दानिश्वर, वो सहाफ़ी जो वतन के लिए लिखता है, वो नजरिया पाकिस्तान है। और वो सोल्जर, वो फौजी, वो सिपाही, वो कैप्टन, वो मेजर, वो कर्नल, वो जनरल जो वतन की हिफाजत करता है, शहीद होता है, गाजी होता है, वो नजरिया पाकिस्तान है। और वो मोची जो सड़क पर बैठकर जूते पॉलिश करता है, जूते गाड़ता है, रोजी कमाता है, वो नजरिया पाकिस्तान है। वो औरत जो अपने खामद की ताबेदारी करती है, वो नजरिया पाकिस्तान है। और वो बेटा, वो बेटी जो माँ बाप का एहतराम करती है, वो नजरिया पाकिस्तान है। और जो बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, उनको पालता है, वो नजरिया पाकिस्तान है। जो उस्ताद अपने शागिर्द को सही तालीम देकर परवान चढ़ाता है, इस्लाम से दूर नहीं होने देता, वो नजरिया पाकिस्तान है। इसलिए नजरिया पाकिस्तान ना कभी ख़त्म हुआ है ना ख़त्म होगा, लेकिन हमारी बेइज्जती का शिकार है। और आज का हाउस भी ये बता रहा है कि नजरिया पाकिस्तान हमारी बेइज्जती का शिकार है। और याद रखना, इसी बेइज्जती की बुनियाद पर
आधा पाकिस्तान टूट चुका है। और यही बेइज्जती अगर रही, अगर कौम ने कुरान, हदीस, इकबाल और कायदे आज़म के दी हुई तालीम के मुताबिक नजरिया पाकिस्तान इख्तियार ना किया तो फिर यह दास्तान नहीं रहेगी। यहां पर आपका मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, यह कायम भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर रहेगा। और नजरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह है, उसमें से निकला है। आप किस तरह से इसकी तरफ कमर करेंगे? मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, दो चार बातें ये कहूंगा और ये एक समझ लें कि यह करारदाद की सूरत है कि जो लोग अदालत की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं करते वो मुल्क के दुश्मन हैं। जो लोग दुश्मनों को खुश करने के लिए, आपके बॉर्डर पर बैठे हुए दुश्मन को खुश करने के लिए राह के झंडे की तकमील करते हुए पाक फौज के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, मुल्क के दुश्मन हैं। वो जो लोग ये कहते हैं कि छीन के लेके आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। यार, आजाद मुल्क में तुम आजादी मांगते हो? किसके कहने पर? हिंदुस्तान के कहने पर कर रहे हो। हम यहां पर यह बबागे दोहल ऐलान करते हैं कि मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, अली वजीर और उसके साथी, हम उनका रास्ता रोकेंगे, पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे, पाकिस्तान में और अलहदगी पसंदों की तरीके नहीं चलने देंगे और उन दुश्मनों का रास्ता रोकेंगे। मैं जनाब सदर एडवोकेट जनरल साहब, जो चलती फिरती अपनी गुफ्तगू में नजरिया पाकिस्तान की एक तबलीग है, एक तहरीक है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वतन दुश्मनों को रोकने के लिए आपको बताएं एक बात। जब इस मुल्क में अल्ताफ की जुबान बंद की गई, जो इस मुल्क को तबाह कर रहा था, जो फौज को, अदलिया को, आपको नहीं छोड़ रहा था, राह को बुला रहा था, कहता था हमें असला दो, हम इनको बताएं क्या है। हिंदुस्तान में जाकर कह रहा था कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं हैं। उस वक्त मेरी पिटीशन पर जिसने जुबानबंदी का, मेरी पिटीशन पर जिन्होंने वकालत की थी, वो जनाब अहमद अवैस हैं। इनके लिए एक बार उठकर इस बात पर तालियां बजाएं, जोर से तालियां बजाएं इन पर। अपने वतन के लिए बेलौस वकालत की थी। और जिस शख्सियत ने हुक्म दिया था मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट करने का अल्ताफ को, वो भी बैठे हैं, जनाब मजहर इकबाल सिद्धू साहब, जस्ट रिटायर्ड। और मेरे साथ जो पिटिशनर थे, जिन मैं क्यों गिनवा रहा हूं कि ये है नजरिया पाकिस्तान, जनाब एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक साहब, वो भी स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। और जो दूसरे वकालत करने वाली शख्सियत थी, खुदा इनके मर्तबे बुलंद करे, जनाब मोहम्मद अजहर सदीक साहब, वो भी बैठे हुए हैं। एक बार इन सब के लिए भरपूर तालियां बजाएं। जनाब वाला, हम थोड़े हैं तालियां बजाने वाले, लेकिन ये नस्लें, ये कौम, ये इनकी रूहें, शहीदों की रूहें, गाजी लोग आपको खराज तहसीन पेश करेंगे आपकी खिदमत के सिलसिले में, चूँकि आप नजरिया पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं। आप कायदे आज़म की रूह आपको सलाम करेगी, खराज तहसीन पेश करेगी। अल्लामा इकबाल की रूह खराज तहसीन पेश करेगी, शहीदों की रूहें खराज तहसीन पेश करेगी। और वो जो तरीके पाकिस्तान की नज़र हो गए, मुल्क देते देते आपको, हाय सर कलम होए सिर कलमा टुटियां, कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां,
इज्जत दी टानी दे नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौका बनया। आप जरा देखें। और आज धरती मां मेरे देश के लोगों, आज धरती मां पुकार रही है कि मुझे बचाओ मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी मां हूं, मेरी बेहुरमती हो रही है, तौहीन हो रही है मेरी, दुश्मनों के कदम पड़ते हैं इधर और हम सुनते नहीं। और उसकी पुकार सुन ले, निकल चले नहीं मेरे साथ। जनाब सदर धरती मां की पुकार, जनाब हज़रत सदीक साहब धरती मां की पुकार, जनाब जस्टिस मजर इकबाल सिद्धू साहब, जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बेटियों, बेटों, धरती मां की पुकार सुने। निकल चले नहीं मेरे साथ, पुत्रा मेरी जान बचा। निकल चले नहीं मेरे साथ, पुत्रा मेरी जान बचा। मेरी मौत ही सदमा वड्डा, इनू पुत्र सह ना सकेगा। जे मैं रही ना दुनिया उत्ते, मां किसे नू कह ना सकेगा। मेरी मौत ही सदमा वड्डा, इनू पुत्र सह ना सकेगा। जे मैं रही ना दुनिया उत्ते, मां किसे नू कह ना सकेगा। मैनू कुट के जफ्फी पा, पुत्रा मेरी जान बचा। निकल चले नहीं मेरे साथ। आप खुदा के वास्ते अपनी औलादों को संभालें, जहां बस चलते करें। अपने घरों में नजरिया पाकिस्तान का विर्द करा दें, तलावत कराएं नजरिया पाकिस्तान की। आप ये पढ़े, करारदाद मकासद आपके लिए लिखी गई। आप ये पढ़े, करारदाद लाहौर आपके लिए लिखी गई। किताबें भरी पड़ी हैं और यहाँ पर कोई तकरीबन 100 किस्म के बैनर्स और फ्लैक्सेस लगी हुई थी। फिर इंतजामिया ने कहा कि उतार ले जनाब, लोग कहेंगे जनाब आफ्ताब वीर का प्रोग्राम को बहुत आला था। हाँ बाबा, मेरा प्रोग्राम सबसे आला है। रसाले तैमाब के नाम के बाद, अल्लाह के नाम के बाद, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तालीम का प्रोग्राम सबसे आला है। यह नजरिया पाकिस्तान है। हम एक बात का यकीन दिला देते हैं आपको कि यह महफिल एक कार्रवाई के तौर पर नहीं रखी गई। आपकी रूहों में जितने भी लोग आए हो, अपनी माओं के दूध की कसम खाकर उठो कि हम नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। और मैंने तफसील से बता दिया कि नजरिया पाकिस्तान है क्या। याद रखना, जो बदयांती करेगा, जो जिम्मेदारी से फरज़ पूरे नहीं करेगा, जो धरती मां का एहसास नहीं करेगा, वो नजरिया पाकिस्तान की मुखालफत करेगा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की मुखालफत करेगा, वो कुरान की मुखालफत करेगा, वो नबी पाक के फरमान की मुखालफत करेगा, वो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की मुखालफत करेगा। और ऐसे मुजरमों को कानून कुदरत माफ़ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक इल्तिजा करता हूँ आपसे, इस बात को भी याद रखिएगा कि देश दिलों के विच वसा लईए। सादा सी बात है, सादा सी बात याद रखनी आपने। देश दिलों के विच वसा लईए, देशवासी का दीन ईमान हुंदा। देश दिलों के विच वसा लईए, देशवासी का दीन ईमान हुंदा। देश इश्क हुंदा, देश रिज़्क हुंदा, देश रब दी आप पहचान हुंदा। भावें जिंद जावे देश प्यार करिए, भावें दुख जावे जरिए देश प्यार करिए। देश मान तरान सुहान हुंदा, भावें जिंद जावे देश अपने दा। बुरा मंगी दा नहीं, बुरा करी दा नहीं, दावा होवे जे पाक मुहब्बतां दा, प्यार किसे दा तली ते तरी दा नहीं। अब जनाब मेरी तरफ से आप सबको दोनों हाथों का सलाम है, इसलिए कि आप नजरिया पाकिस्तान को संभालने के लिए आए हैं। आप अजीम लोग हैं, कुर्बान आप पर, मेरी जिंदगी भी आप पे कुर्बान हो जाए तो कम होगा कि आप नजरिया पाकिस्तान के लिए आए हैं।